नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 48 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैक्रो डेटाज जो रहते हैं मार्केट के, वो कुछ ठीक तरीके से नहीं थे। वो इंडिकेशन भी दे रहे थे कि मार्केट में कुछ एक ऊपर के तरफ से एक सेलिंग, एक्सट्रीम सेलिंग आ सकती है। और फ्राइडे के सेशन में उसी मैक्रो डेटाज और न्यूज़ फ्लोज के चलते उस डेटा को ट्रिगर मिल गया और हमें एक वन वे रैपिड सेलिंग देखने को मिल गई और मार्केट में अभी बहुत बड़ा पैनिक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं कि मंडे के बुधवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो अभी सबसे पहले आपके सामने है निफ्टी का चार्ट। तो दोस्तों देखिए, मंडे के सेशन में एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिल चुका है। तो अभी निफ्टी किस तरीके से क्लोज हुआ है? निफ्टी क्लोज हुआ है 19,280 के आसपास। तो अभी इस लोकेशन पे अभी क्या करना है हमें? ये जो जोन है 19,260 से लेके 19,220 230, इस जगह पे एक बढ़िया सा डिमांड जोन हमें दिख रहा है। तो अगर समझो कल के सेशन में फ्लैट खुल के यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बना देता है तो एक अच्छा खासा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि एक बाय का ट्रेड प्लान कर ले। कहाँ पे? 19,260 से लेके 19,220, इस जोन में लोअर लेवल पे कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे हमें कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। और अभी सप्लाई जोन कौन सा है जो हमें ध्यान में रखना है? अभी सप्लाई जोन बैठ रहा है 19,440 से लेके 19,460 65, 10-20 पॉइंट आप इधर उधर पकड़ सकते हो। अगर समझो शॉर्ट कवरिंग आके इस जोन में कुछ पॉजिटिव निगेटिव बना देता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे लोअर लेवल पे कंफर्मेशन के साथ। और एक्सट्रीम सप्लाई जोन है जो हमें ध्यान में रखना है, वो कहाँ पे बना है? वो बना है 19,540 से लेके 19,560 570। इस जोन में अगर मार्केट यहाँ से काफी दूर है, 300 पॉइंट दूर है, लेकिन अगर हमारा प्लान रेडी रहना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ मिल जाता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और एक्सट्रीम डिमांड जोन कहाँ पे बैठा है? देखिए, एक्सट्रीम डिमांड जोन अभी यहाँ से काफी दूर है। जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो है 18,990, मतलब मोटा मोटी पकड़ लो 19,000 से लेके 18,950 के आसपास। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की तरह ही हमें बुधवार को एक पैनिक सेलिंग मिल जाता है तो यहाँ पे हम बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बीच में ट्रेड करेंगे तो अटक सकते हैं, ट्रेंडिंग मूव हमें नहीं मिल सकता। तो इसी तरीके से वॉलेटिलिटी अभी मार्केट में बढ़ चुकी है। हमारा ध्यान यही रहना चाहिए कि कम से कम ट्रेड ले और ज्यादा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले। फोमो में ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट जहां घूमे, जहां से घूमे, जहां तक जाए, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जितना आप अपने आप को कंट्रोल करोगे वोलेटाइल सेशन में, उतना आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा और लिमिटेड ट्रेड के साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो निफ्टी के बाद चलिए शिफ्ट हो जाते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट की तरफ, और बैंक निफ्टी में आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है बुधवार के सेशन में। तो दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी की अभी क्लोजिंग हो चुका है 43,200 के आसपास। तो अभी का ये वाला जोन है जो मैंने पिंक कलर में डाला है, 43,160 से लेके 43,090, ये जोन अभी न्यूट्रल है। अगर समझो इस जोन को ब्रेक डाउन करके फिर रिटेस्ट करने आए और नेगेटिव कुछ बना दे तो यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे बड़े वाले टाइम फ्रेम पे, छोटे वाले टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन के साथ। अगर समझो यहाँ पे फ्लैट खुल के कुछ पॉजिटिव बना देता है कंफर्मेशन के साथ, तो यहाँ से एक अच्छा खासा हमें ऊपर का ट्रेड कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी सप्लाई जोन किस जगह पे बना है? देखिए, सप्लाई बना है 43,560 से 550 से लेके 7,620, ये वाला 60-70 पॉइंट का जो जोन है जहां से एक्सट्रीम सेलिंग कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रिगर हो गई थी, उसी जोन पे हम क्या करेंगे? अगर फिर से मिल जाता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी के लिए एक्सट्रीम सप्लाई जोन जो बना है वो है 43,850 से लेके 43,900, और एक्सट्रीम डिमांड जोन जो बना है वहां पे हम जाते ही लोअर लेवल पे सेलिंग की ना सोचते हुए यहाँ पे बाइंग की सोचना है। वो लेवल अभी है 42,750 से लेके 42,650। इस 100 पॉइंट की जोन में आएगा तो एक बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है और यहाँ पे लोअर लेवल पे कंफर्मेशन के साथ एक बाय का ट्रेड प्लान करने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए भी आपको 3-4 लेवल्स कल की ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रखना है। दोस्तों देखिए, जो भी फ्रेश ट्रेडर्स है इन वोलेटाइल सेशंस में अगर आप अपने आप को कंट्रोल करो,
फोमो, आपने फोमो को कंट्रोल करोगे तो आपने आधी बाजी मार ली है। अगर एक दो दिन ट्रेड नहीं होता तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर आपका एक बार कैपिटल चला जाता है तो आगे चल के आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, आपको ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके उतना आपका फोकस रहना चाहिए कि अपने आप के कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। मार्केट में एक फंडा आपको ध्यान में रखना है, वो है कि जिएंगे तो और लड़ेंगे। जितना हम जिंदा रहेंगे उतना हम और लड़ाइयाँ कर सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में क्या करना है, जितना जितना हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड है उतने ज़्यादा हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अपना फोकस रहना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन पे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों इंडेक्स के हमने चारों लेवल्स देख लिए, जिस लोकेशन पे आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और बैंक निफ्टी के बाद अभी चलिए शिफ्ट होते जाते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी अपना फिन निफ्टी। उसमें आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो फिन निफ्टी में कल के ट्रेडिंग मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था, ज़्यादातर साइडवेज रहा था और लास्ट के 1 घंटे में एक रैपिड सेलिंग आ गई थी। तो अभी फिन निफ्टी में किस तरीके से प्लान करना है, देखिए फिन निफ्टी अभी क्लोज हुआ है 19,400 के आसपास। अगर थोड़ा सा राइज मिलके 430 से 450 की जोन में हमें कुछ लोअर लेवल पे कंफर्मेशन मिल जाता है तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी सेल का ट्रेड प्लान करने के लिए। कौन सा लेवल है, 440 430 440 से लेके 460 तक। और एक्सट्रीम सप्लाई जोन हमारे लिए बना है 19,530 से लेके 550 560। इस जोन पे आएगा तो भी हम सेलिंग का ही सोचेंगे। तो बाइंग का कहाँ पे सोचना है, अगर समझो फिर से गैप डाउन हो जाता है और 19,300 से लेके 260 270 के जोन पे आता है तो यहाँ पे एक ट्रेड रिवर्सल का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं और बाइंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं इस जोन में। तो 2 सप्लाई जोन्स और 1 डिमांड जोन हमने देखा। और फिर निफ्टी के लिए अगर एक्सट्रीम डिमांड जोन हम देखने जाए तो हमें क्या करना होगा, लोअर लेवल पे हायर लेवल पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और यहाँ पे दिख रहा है एक्सट्रीम डिमांड जोन जो वोलेटाइल सेशंस में आपको ध्यान में रखना है, वो अभी बैठ रहा है 19,210 से लेके 19,160। अगर इस जोन में हमें मिल जाता है तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करने की ही सोचेंगे, ना कि सेलिंग करने की। तो निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों इंडेक्स के लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो दोस्तों इन वोलेटाइल सीजन्स में मैक्रो इकोनॉमिक डेटा भी निगेटिव सिग्नल्स दे रहे हैं, इसी के साथ वोलेटिलिटी बढ़ती रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा गिरेगा, मार्केट्स में शॉर्ट टर्म बाउंसेस आ सकते हैं। हमें सिर्फ अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है। मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ से घूमेगा इसको हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है। मार्केट जहाँ पे जा रहा है उस साइड पे हमें ट्रेड करना है, यानी ट्रेंड के साथ जाना है। अगर मार्केट रिवर्सल आने का संकेत दे रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे तो डबल कंफर्मेशन के साथ हम उसको बाय में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आज के वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।